अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर, मरियम नवाज़ के लिए पीर का दिन काफ़ी भारी रहा और उनकी 2 वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और उसमें एक वीडियो का ताल्लुक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ है। इन दोनों वीडियोस की तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक के ऊपर बहुत बड़ा गैर आइनी गैर कानूनी जो है वो डाका मारा है और उसका ज़िम्मेदार जो है वो आर्मी जो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब है। इसका क्रेडिट चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को जाता है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और तीसरी खबर, बड़ी खबर नाज़िर काम, वो ये है कि एंकर इमरान रियाज ने बिलाखिर बड़ा फैसला कर लिया है। सहाफ़त का सफ़र जो है वो उनका कह लें कि ख़त्म हो गया है और अब सियासत का सफ़र जो है वो उनका शुरू होने जा रहा है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। और क्या माजरा है, क्यों ये डिसीजन ले रहे हैं, बिलाखिर क्यों उन्होंने सहाफ़त को खैराबाद कह डाला है और सियासत में एंट्री मारने जा रहे हैं, आखिर इसकी पीछे वजह क्या है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो इस चीज़ की बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि छोटा चैनल है, इसको रिपोर्ट किया जाता है तो आपके लाइक्स और कमेंट्स उस असल को ज़ाहिर कर देते हैं। नाज़िर काम, सबसे पहले जो मरियम नवाज़ वाला मामला है, उनकी आज 2 वीडियोस वायरल हुई। मैंने पिछले व्लॉग में भी उसके ऊपर कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल भी कहा कि आप किस तरह जो है वो मरियम नवाज़ की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को शायद नहीं आइडिया था कि मैं वो तंज़िया बात कर रहा था। तंज़िया ये गुफ्तगू मैंने की कि मरियम नवाज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि जो इमरान खान के चाहने वाले हैं उनसे भी ज़्यादा चाहने वाली है इमरान खान की। उनसे भी ज़्यादा यानी कि जो पीटीआई के फॉलोअर हैं उनसे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल जो इमरान खान की चाहने वाली है वो मरियम नवाज़ है। तो उसके ऊपर मैंने वो तमाम चीज़ें भी रखी थी। तो वो मैंने तंज़िया रखी थी कि ये हर काम में जो है वो मरियम नवाज़ उनको कॉपी करके ब्रांड बनना चाहती हैं, इमरान खान की तरह ब्रांड बनना चाहती हैं। लेकिन ब्रांड ब्रांड होता है और कॉपी होती है। तो आज भी मरियम नवाज़ ने जो है वो जो वहादत कॉलोनी में वहादत रोड के ऊपर पायलट गर्ल्स स्कूल है उसका विज़िट किया, जहाँ पे जाकर के वो एक बच्चे से क्लासरूम में जाती हैं, हाल हवाल पूछती हैं और वहाँ पे वो कहती हैं कि जनाब ये बच्चे क्या पढ़ रहे हो बच्चे। तो बच्चे कहते हैं कंजक्शन, उनको समझ नहीं आती, तो यानी कि वो कहते हैं ग्रामर। तो मरियम नवाज़ कहती है जियोग्राफी आप पढ़ रहे हैं। तो ये वीडियो वायरल हो रही है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद का उनको सामना करना पड़ रहा है। ज़रा ये वीडियो देखें आप। क्या पढ़ रहे हो? ज्योग्राफी, इंग्लिश ज्योग्राफी। अच्छा, नाज़िर हम आपने ये वीडियो देखी। अब आज जो है वो अब आते हैं आर्मी चीफ के ऊपर। वहाँ पे आर्मी चीफ के साथ 2 लोगों की मुलाकात हुई जो जिसके ऊपर जो कह लें कि ज़ेर बहस है, एक बिलावल भुट्टो जरदारी वाली, और उसके ऊपर आते हैं। लेकिन सबसे पहले मरियम नवाज़ साहिबा के साथ भी उनका हल्का सा इंट्रैक्शन होता है और मरियम नवाज़ जो है वो कह लें कि चलावा सा, पंजाबी के ना चलावा या सलाम उन्हें मेरे लिया है, जो बस चलावा या ने हाल वाल पूछा है। तो वो हल्का सा आर्मी चीफ ने उनको जो है वो सलाम बुलाया और मरियम नवाज़ ने जो है वो सर झुकाया और सर झुका के जो है वो प्यार लेने की कोशिश की। लेकिन आर्मी चीफ साहब ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया और वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वहाँ से निकल गए। हालांकि मरियम नवाज़ साहिबा हो सकता है उनसे एज में बड़ी हों और कोशिश की उन्होंने कि अगर मेरे सर पे भी हाथ रख दिया तो वाह 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 बल्ले बल्ले हो जाएगी और बड़ा लगेगा कि जनाब मरियम नवाज़ की बड़ी आर्मी चीफ के साथ अंडरस्टैंडिंग है। तो ये इम्प्रेशन, लेकिन उसमें भी उनको एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। ये ज़रा वीडियो आप देखिए और इसके ऊपर भी बड़ा तबसरा किया जा रहा है। वो क्या तबसरा किया जा रहा है वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़िर हम आपने ये वीडियो देखिए। अब तबसरा ही किया जा रहा है जब वो सर झुकाती हैं तो वो अब क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें मरियम नवाज़ कहती है कि हमें वो रास्ता भी आता है जहाँ पे सर झुकाना पड़ता है, सलाम करना पड़ता है। तो अब ये इनके ऊपर बड़ी तनकीद की जाती है कि वो मरियम नवाज़ जो सर झुका रही हैं ये भी वही है कि जिसके नतीजे में वो CM बनी है, वो सर झुकाना उनको आता है। तो मरियम नवाज़ भी जो है वो सर झुका रही थी। अब आते हैं बिलावल की भी, वहाँ पे आर्मी चीफ साहब के साथ मुलाकात हुई। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, देखें ज़रा। उसमें जो है बड़ी अच्छी वो तस्वीर है, उसमें बड़ा गर्म जोशी के साथ जो है वो आर्मी चीफ साहब जो हम मिल रहे हैं
बिलावल भुट्टो जरदारी को, और अब जो आसिफ अली जरदारी हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, और इसके ऊपर भी बड़ा अजीब रिएक्शन आ रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी जो है वो इस वजह से खुश हैं कि उसके बेटे का जो मुस्तकबिल है वो बड़े मजबूत हाथों के अंदर है। तो ये भी आज हल्का सा इंटरेक्शन हुआ बिलावल जरदारी का। अब आते हैं नाज़िर, जो इलेक्शन कमीशन ने खच मारी है, फिर उसके बाद जो है वो इमरान रियाज के ऊपर आते हैं। नाज़िर, जो आपको पता है कि बहुत बड़ा ये लॉस हो गया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, जो मखसूस नशिस्तें छीनी हैं उन्होंने, और इसमें जो है वो अब कौमी और सूबाई असम्बली की 77 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। यानी कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की उन्होंने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। उन्होंने कहा ये अहल नहीं है जो सीट्स लेने के। तो इस हवाले से नाज़िर, अब जो चीज़ें हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 25 मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकेंगी। इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद करने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुतअद्दिद नशिस्तों से अब महरूम हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है। अब इसमें जो है वो कौमी असम्बली में ख़वातीन की 20 मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, जिनमें पंजाब में से ख़वातीन की 12 और खैबर पख्तूनख्वा से 8, जबकि अक़लियत की 3 नशिस्तें जो हैं वो नहीं मिलेंगी। इसी तरह पंजाब असम्बली में ख़वातीन की 24 और अक़लियतों की 3 नशिस्तें जो हैं वो नहीं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में 77 मखसूस नशिस्तें। अब ये वारदात डाली है जो सेनेट का इलेक्शन, सदर के इलेक्शन के लिए जो है वो यानी कि वो भी इन्होंने अपने हाथ में करनी है कुर्सियाँ। तो अब ये गैर आइनी और गैर कानूनी ये फैसला आया है जो इलेक्शन कमीशन ने दिया, और इसका ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब हैं, क्योंकि उन्होंने ये बल्ले का निशान छीना था, जिसकी वजह से आज इनको नशिस्तें नहीं मिली। बरकैफ ये अभी चैलेंज होंगी लाहौर हाई कोर्ट में, और उसके बाद जो है वहाँ से क्या फ़ैसला आता है। ये फ़िलहाल महरूम कर दिया गया, लेकिन अभी ये फैसला जो है वो चैलेंज होगा। अब आते हैं एंकर इमरान रियाज के हवाले से। नाज़िर, एंकर इमरान रियाज के हवाले से खबर ये है कि एंकर इमरान रियाज ने जो है वो फैसला अब कर लिया है सियासत में आने का, और ख़बर ये है क्योंकि उनको कहा ये गया है, यानी कि अब उनको समझ आ गई है, ना तो अब वो किसी चैनल के ऊपर उनको नौकरी करने दी जाएगी, ना यूट्यूब चैनल चलाने दिया जाएगा। तो उसके लिए जो है वो अब क्योंकि आपको पता है कि अलीमा ख़ान की भी मुलाकात हुई, अली मोहम्मद ख़ान का भी ये ट्वीट आया कि वो बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं, और इस वक्त इमरान रियाज के बहुत ज़्यादा लोग चाहने वाले भी हैं। तो अब उनके दोस्त अहबाब ने उनको मशवरा दिया कि आप सियासत में जो है वो आगाज़ करें और सियासत में आकर के जो है वो अपनी जंग लड़ें, क्योंकि ये जो सहाफ़त वाला प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो है वो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और ये इसी तरह आपको दबाते रहेंगे जिस तरह आपको पता है कि चीज़ें चलती रही हैं। तो इसके ऊपर जो है एंकर इमरान रियाज ने जो है वो फ़ैसले के लिए यानी कि वो एग्री हैं, लेकिन उन्होंने मज़ीद सोच विचार के लिए कहा जा रहा है कि कुछ वक्त जो है वो मांग लिया है, और उसके बाद जो है वो बाकायदा कहा जा रहा है कि आजकल में जो है वो ऐलान कर देंगे। ये एक अच्छी चीज़ है, कह लें कि जहाँ पे वो पहले अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे सहाफ़त के शोबे में, उसी तरह वो आकर के जो सियासत है, सहाफ़त को खैर आबाद कह के उसमें सियासत में आकर के भी जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे। और यहाँ पे मेरा ख्याल है वो मजबूत, वहाँ पे सिर्फ बोल करके कर सकते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल जो है वो खिदमत कर सकते हैं। तो अब 1-2 दिन के अंदर कहा जा रहा है कि उनका ये फैसला आ जाएगा। ना से कम ये अब तक कि हम अपडेट से में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, फीडबैक ज़रूर दिया करें, और चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।